हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं स्टार्ट कर रही हूँ स्पोकन इंग्लिश चैलेंज। इसमें हम ऐसे सेंटेंसेस कवर करेंगे जो पूरी दुनिया में बोले जाते हैं, क्योंकि दुनिया भर में हर इंसान कुछ ना कुछ तो बोलता ही है। उन सभी सेंटेंसेस की मैं इंग्लिश आपको बताऊँगी। ठीक है, तो ये डे 1 है। ऐसे ही कंटिन्यू सीरीज चलती रहेगी, डे 2, डे 3 एट्सेट्रा। आपको सिर्फ मेरे साथ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। Hey guys, my name is Vani Yadav and you're watching me on Ease English. Before going to start the video, I request you all, if you are new on the channel, please subscribe to the channel. And if you are already a subscriber, press the like button and share the video. So without further ado, let's begin. First sentence, इच्छाओं को दबाओ मत। तो कहिए, Don't suppress your desires. Don't suppress your desires. Next sentence, मामला दब गया। तो कहिए, द मैटर वॉज हस्ड अप। द मैटर वॉज हस्ड अप। देन नेक्स्ट सेंटेंस, पूरे मामले को दबाने की जी जान से कोशिश की गई। तो इसको आप इंग्लिश में कहिए, दे डिस्परेटली ट्राइड टू हश अप द होल अफेयर। दे डिस्परेटली ट्राइड टू हश अप द होल अफेयर। नेक्स्ट सेंटेंस, उसकी पोल खुल गई। इसे कहिए, ही इज़ एक्सपोज्ड। ही इज़ एक्सपोज्ड। फॉर एग्जाम्पल, उसने कोई सीक्रेट रखा था और वो सीक्रेट सबको पता चल गया, तो आप कहते हैं ना, उसकी तो पोल खुल गई। तो इस बात को कहिए, ही इज़ एक्सपोज्ड। देन नेक्स्ट सेंटेंस, मैं उसकी पोल खोलूँगा। तो कहिए, आई विल एक्सपोज हिम। आई विल एक्सपोज हिम। फॉर एग्जाम्पल, सामने वाले पर्सन ने कोई सीक्रेट रखा हुआ है, आपको गुस्सा आया, आपने कहा मैं इसका सीक्रेट सबको बता दूंगा, मैं इसकी पोल खोल दूंगा। तो इस बात को कहिए, आई विल एक्सपोज हिम। देन नेक्स्ट सेंटेंस, हम भीड़ में दबे जा रहे थे। तो कहिए, वी वर स्क्वीज्ड इन द क्राउड। वी वर स्क्वीज्ड इन द क्राउड। देन नेक्स्ट सेंटेंस, वो हमसे दबते हैं, मतलब वो हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, हमारी बात मानते हैं। तो कहिए, दे यील्ड टू अस। दे यील्ड टू अस। देन नेक्स्ट सेंटेंस, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो इंग्लिश में कहिए, आई हैव नथिंग टू डू विद हिम। आई हैव नथिंग टू डू विद हिम। आप कहते हो ना, मैं उस इंसान को नहीं जानता, मेरा उसे कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। तो कहिए, आई हैव नथिंग टू डू विद हिम। देन नेक्स्ट सेंटेंस, वह स्तब्ध होकर खड़ा रहा। तो कहिए, ही स्टूड स्टैंड। ही स्टूड स्टैंड, मतलब कोई पर्सन है जो चुपचाप खड़ा है, वो कुछ बोल नहीं रहा, तो इसे कहते हैं स्तब्ध होकर खड़ा रहना। तो कहिए, ही स्टूड स्टैंड। देन नेक्स्ट सेंटेंस, आप यहाँ कैसे? तो कहिए, व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर। व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर। जैसे सडनली कोई आपके घर आ गया, तो आप उसे देख के सरप्राइज हो जाते हो, आप पूछते हो, आप यहाँ कैसे? तो आपको कहना है, व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर। तो सामने वाले रिप्लाई किया, मैं आपसे मिलने आया हूँ। तो कहे, वो उस इंसान को कैसे बोलना है, आई हैव कम टू मीट यू, या फिर कहेंगे, आई हैव कम टू सी यू। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने मेरा खाना अपवित्र कर दिया। तो कहना है, ही डिफिल्ड माई फूड। ही डिफिल्ड माई फूड। कुछ लोग होते हैं ज़्यादा पूजा पाठ में विश्वास करते हैं, तो कहते हैं उसने मुझे छू लिया, मैं अपवित्र हो गया। तो अगर उसने ये कहा कि उसने मेरा खाना अपवित्र कर दिया, तो कहिए, ही डिफिल्ड माई फूड। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस है, उसने गंदे हाथों से पानी अपवित्र कर दिया। तो कहना है, ही डिफिल्ड द वाटर विद डर्टी हैंड्स। ही डिफिल्ड द वाटर विद डर्टी हैंड्स। देन नेक्स्ट सेंटेंस, समय खराब चल रहा है। तो कहिए, वी आर गोइंग थ्रू डिफ़िकल्ट टाइम्स। वी आर गोइंग थ्रू डिफ़िकल्ट टाइम्स। या फिर इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, वी आर गोइंग थ्रू टफ टाइम्स। वी आर गोइंग थ्रू टफ टाइम्स। देन नेक्स्ट सेंटेंस, वह छोटी सोच वाला है। तो कहिए, ही इज़ नैरो माइंडेड। ही इज़ नैरो माइंडेड। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर की जो लड़कियां होती हैं उन्हें बाहर नहीं निकलने देते हैं, या उनके बाहर जाने पे पाबंदी लगाते हैं। तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं कि वह छोटी सोच वाला है। तो हमें इंग्लिश में कैसे कहना है, ही इज़ नैरो माइंडेड। द नेक्स्ट सेंटेंस, उसकी सोच छोटी है। तो कहना है, ही हैज़ अ नैरो माइंड। ही हैज़ अ नैरो माइंड। द नेक्स्ट सेंटेंस, हम काफ़ी खुले विचारों वाले हैं। तो कहना है, वी आर क्वाइट ओपन माइंडेड। वी आर क्वाइट ओपन माइंडेड। आजकल लोग ज़्यादा खुले विचारों वाले होते हैं,
हर चीज़ को अलाउ करते हैं, गर्ल्स बाहर जाके जॉब कर सकती हैं, सब कुछ अलाउ करते हैं। तो वो लोग अपनी तारीफ़ में कहते हैं कि हम खुले विचारों वाले हैं। तो उन्हें इंग्लिश में कैसे कहना है? वी आर क्वाइट ओपन माइंडेड। देन नेक्स्ट सेंटेंस, उसे तंग मत करो। तो इंग्लिश में कहना है डोंट टीज़ हर। डोंट टीज़ हर। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भाई अपनी बहन को परेशान करता है तो बहन अपनी मम्मा से जब कंप्लेन करती है तो मम्मा अक्सर कहती है कि उसे तंग मत करो। तो मम्मा को क्या कहना है? डोंट टीज़ हर। डोंट टीज़ हर। देन नेक्स्ट सेंटेंस, मैं तुम्हारी शिकायतों से तंग आ चुका हूँ। तो इस बात को इंग्लिश में कहिए, आई एम फेड अप विद योर कंप्लेंट्स। आई एम फेड अप विद योर कंप्लेंट्स। या फिर इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, आई एम टायर्ड ऑफ योर कंप्लेंट्स। आई एम टायर्ड ऑफ योर कंप्लेंट्स। द नेक्स्ट सेंटेंस, मैं खाली बैठे बैठे तंग आ चुका हूँ। तो कहना है आई एम टायर्ड ऑफ सिटिंग आइडल। आई एम टायर्ड ऑफ सिटिंग आइडल। कुछ लोग होते हैं उन्हें हर समय कुछ ना कुछ करने की आदत होती है, तो जब काफ़ी टाइम तक फ्री बैठे होते हैं तो कहते हैं ना कि मैं खाली बैठे बैठे तंग हो चुका हूँ। तो अगर ऐसा कहना है कि मैं खाली बैठे बैठे तंग आ चुका हूँ तो कहिए आई एम टायर्ड ऑफ सिटिंग आइडल। देन नेक्स्ट सेंटेंस, चुप हो जाओ वरना चांटा मारूंगी। तो इस बात को आप कहिए कीप मम और आई विल स्लैप यू। कीप मम और आई विल स्लैप यू। या फिर इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, आई विल गिव यू अ स्लैप। आई विल गिव यू अ स्लैप। देन नेक्स्ट सेंटेंस, हम पास बैठे थे। तो कहना है वी वर सिटिंग क्लोज। वी वर सिटिंग क्लोज। जैसे कि बच्चे नए नए स्कूल में जाते हैं तो उनके नए फ्रेंड्स बनते हैं, वो घर आके मम्मा को बताते हैं ना, मम्मा आज मेरी एक क्लास में एक फ्रेंड बनी और हम दोनों साथ में बैठे थे, मतलब पास बैठे थे। तो बच्चों को क्या कहना है? मम्मा वी वर सिटिंग क्लोज। देन नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे कोई पछतावा नहीं है। तो कहना है आई हैव नो रिग्रेट्स। आई हैव नो रिग्रेट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई बात हुई, आपने कहा कि ये हो गया लेकिन मुझे इस बात का कोई गिल्ट नहीं, मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। तो अगर आप ये कह रहे हो कि मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं है तो आप इंग्लिश में कहिए आई हैव नो रिग्रेट्स। देन नेक्स्ट सेंटेंस, तुम अपनी भूल पर पछताओगे। तो इंग्लिश में कहिए यू विल रिग्रेट फॉर योर मिस्टेक। यू विल रिग्रेट फॉर योर मिस्टेक। या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, यू विल रिपेंट ऑफ योर मिस्टेक। You will repent of your mistake. Then next sentence, किस बात पर पछता रहे हो? तो कहिए What are you repenting of? What are you repenting of? या फिर आप कहिए What are you regretting for? What are you regretting for? Then next sentence, यह एक जटिल सवाल है, मतलब मुश्किल सवाल है। तो कहिए It's an intricate question. इट्स एन इंट्रिकेट क्वेश्चन। इंट्रिकेट मतलब होता है जटिल, कठिन। फिर ऐसा ही नेक्स्ट सेंटेंस, यह एक पेचीदा मामला है। तो कहिए इट्स एन इंट्रिकेट मैटर। इट्स एन इंट्रिकेट मैटर। यहाँ भी इंट्रिकेट मतलब पेचीदा, जटिल, कठिन, ये सब होता है। नेक्स्ट सेंटेंस, वो केवल बातें करता है। तो कहिए ही हैज़ बेयर वर्ड्स। ही हैज़ बेयर वर्ड्स। कुछ लोग होते हैं ना, बातूनी बहुत होते हैं, सिर्फ बातें करते हैं, करते कुछ नहीं है। तो उनके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं कि वो केवल बातें करता है। तो हमें कहना है ही हैज़ बेयर वर्ड्स। या फिर हम कह सकते हैं ही हैज़ मेयर वर्ड्स। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं खाली नहीं बैठ सकती। तो कहिए आई कैंट सिट आइडल। आई कैंट सिट आइडल। मेरी हर समय कुछ ना कुछ करने की आदत है, मैं कभी खाली नहीं बैठ सकती। तो कहिए आई कैंट सिट आइडल। या फिर इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, आई कैंट सिट अनएम्प्लॉयड। आई कैंट सिट अनएम्प्लॉयड। तो इस बात को हम दो तरीके से बोल सकते हैं, फर्स्ट आई कैंट सिट आइडल एंड सेकेंड आई कैंट सिट अनएम्प्लॉयड। देन नेक्स्ट सेंटेंस, कमरा खाली करो। तो कहना है वेकेट द रूम। वेकेट द रूम। जैसे आपका रूम किसी ने रेंट पे ले रखा है और आपको उनसे ये कहना है कि कमरा खाली कर दो, तो आपको बोलना है वेकेट द रूम। देन नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे प्यास लगी है। तो आपको इंग्लिश में कहना है आई एम फीलिंग थर्स्टी। आई एम फीलिंग थर्स्टी। आगे से आपको ऐसा ही बोलना है कि मुझे प्यास लगी, तो आप सिर्फ इंग्लिश में ही बोलेंगे आई एम फीलिंग थर्स्टी। देन नेक्स्ट सेंटेंस,
क्या तुम उसकी प्यास बुझा सकते हो? तो इंग्लिश में कहिए, कैन यू क्वेंच हिज थर्स्ट? कैन यू क्वेंच हिज थर्स्ट? क्वेंच मतलब होता है बुझाना। Thank you so much for watching the whole video. I hope you liked the video and also like the new sentences. If you like the video, please press the like button, share the video as much as possible, and do subscribe to the channel. And for more such videos, please comment in the comment box.